Good morning, students. So, we were doing chapter conservation of plants and animals. We have done till biosphere and their importance. Now we will start with our next topic. First, we will do what is flora and fauna. बहुत बारी आपने सुना होगा जब हम बार बार बात करते हैं कि इस जगह का फ्लोरा एंड फोना कैसा है, तो फ्लोरा नाम से सजेस्ट हो रहा है कि हम प्लांट्स की बात करते हैं फ्लोरा में. द प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली in a particular area are called flora of that area, and animals which live in that area are called as fauna. तो प्लांट्स को हम उस पर्टिकुलर एरिया में बच्चे क्या कहते हैं? फ्लोरा. और एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? फोना. ओके. So flora and fauna means plants and animals which are found naturally in that area. Flora and fauna means the plants and animals which are found naturally in that area. फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने रीजन की बात करते हैं, हम हरियाणा की बात करते हैं, तो वी विल टॉक अबाउट नीम, कीकर एंड ऑल दीज प्लांट्स. सो दीज आर फ्लोरा. फोना की बात करते तो हम कहते हैं नीलगाय, हिरन, ये हमारे यहाँ पे मिलते हैं. अगर आप सुल्तानपुर नेशनल पार्क में जाते हैं तो आपको बहुत सारे बर्ड्स मिलते हैं, तो वो हमारा यहाँ का क्या हो गया? फोना हो गया. ठीक है. तो फोना में हम क्या करते हैं? एनिमल्स को कंसीडर करते हैं. ब्लू बेल, बार्किंग डियर, वाइल्ड डॉग, दीज आर द फोना ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में आपका कौन कौन से? चीता, वुल्फ, लियोपर्ड, चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर एंड वाइल्ड डॉग. देन टीक, जामुन फार्म, मैंगो अर्जुन, दीज आर द फ्लोरा ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. देखिए आप यहाँ पर आपको प्लांट्स दिख रहे हैं, टीक, जामुन, फर्न. देन यू कैन सी द एनिमल्स, चीता, वुल्फ, लियोपर्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो अ स्पीशीज क्या होता है? स्पीशीज आर अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो आपके सेम तरीके के दिखते हैं, विच कैन इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, जो इंटरब्रीड कर सकते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म करने के लिए, तो उसे हम स्पीशीज कहते हैं. जैसे हम ह्यूमंस को देखते हैं तो ह्यूमंस में हम मेल और फीमेल क्या कर सकते हैं? इंटरब्रीड कर सकते हैं न्यू ह्यूमंस को बर्थ देने के लिए. ठीक है. तो जैसे ह्यूमन हो गया, टाइगर, डॉग, पिकॉक. तो देर आर अबाउट 6 lakh species of animals and 4 lakh species of plants in world today. और ये तो हमारी वो स्पीशीज है जो हमें नॉन है, बट देर आर थाउजेंड ऑफ स्पीशीज विच आर अननोन टिल नाउ, जहाँ पर हम जा नहीं सकते हैं. उन एरियाज़ में हमने अभी तक कुछ स्पीशीज़ का तो हमें पता भी नहीं है कि ये स्पीशीज़ मीन्स अभी तो थाउजेंड ऑफ स्पीशीज़ तो अननोन है. ओके. So the term endemic means something which is exist in a particular area. एंडेमिक स्पीशीज बच्चे कौन सी होती है? जो उस पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है और कहीं नहीं मिलती है वर्ल्ड में, तो उसे हम एंडेमिक स्पीशीज बोलते हैं. मीन्स दैट इज़ पर्टिकुलर टू दैट एरिया, सिर्फ उसी एरिया में पाया. जैसे कि अगर कोई प्लांट सिर्फ हरियाणा में ही पाया जाता है और वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता है, तो वो एंडेमिक स्पीशीज हो जाती है हरियाणा की. ओके. So endemic species are those species which are found exclusively in a particular area. जो उस particular area में ही मिलती हैं उन्हें हम बोलते हैं endemic species. And endemic species are restricted to a certain area. These are not found naturally. वो आपको naturally नहीं मिलती है. The plants and animals which are found only in a particular area are said to be endemic to that area. और उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चे? endemic बोलते हैं उस एरिया में. जैसे कि साल एंड वाइल्ड मैंगो आर द 2 एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक फ्लोरा ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. वाइल्ड मैंगो आपको जो वैरायटी है वो सिर्फ साल की और मैंगो की कहाँ पर मिलती है? आपको पंचमढ़ी में. तो इसलिए वो वहाँ का क्या हो गया बच्चे? एंडेमिक प्लांट हो गया जो सिर्फ वहीं मिलता है. देन जायंट स्क्विरल, flying squirrel and bison, these are the also example of endemic fauna of पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एरिया, जो सिर्फ वहीं पे मिलते हैं.
देन नंबर ऑफ फैक्टर्स आर एंडेंजरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एंडेमिक स्पीशीज, जैसे कि हम देख रहे हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट होता जा रहा है, तो इससे क्या होगा, जो स्पीशीज सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया में रहती है, अगर उस एरिया को हम ख़त्म कर देंगे तो वो स्पीशीज भी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। नाउ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेंचुरी क्या होता है बच्चे, प्लेस ऑफ सेफ्टी, जहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं एनिमल्स को एंड प्लांट्स को। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है बच्चे, इट इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया of land which is created for the protection of wild animals, their natural environment like forest, in which no hunting is permitted, वहाँ पर कोई भी hunting permitted नहीं होती है, these are strictly prohibited होते हैं, वहाँ पर कोई भी पोचिंग नहीं कर सकते हैं, हम हंटिंग नहीं कर सकते हैं वहाँ पर, जैसे कि आप देखते हो कि बहुत सारी थ्रेटेंड वाइल्ड स्पीशीज़ हो गई हैं, जैसे क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसेरोस, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, ये क्या है अब, दे आर थ्रेटेंड स्पीशीज़, मीन्स वो दे आर एट द अर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, वो अगर हम उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। ओके देन India has preserved vast tract of forest and natural habitat for its wildlife sanctuaries. The wildlife sanctuaries are spread across our country and provide a fascinating diversity of terrain, flora, fauna. हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, अगर आप उनको विजिट करने चाहेंगे तो आप ट्रिमेंडस मीन्स लॉट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आपको देखने के मिलेंगे और यू विल इंजॉय द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सो इंडिया हैज़ मोर देन 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारे, जहाँ पर हम क्या करने जाते हैं बच्चे, हम इंजॉय करने जाते हैं, हम देखने जाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स को। देन बर्ड सेंचुरीज आर इम्पॉर्टेंट मेजर इनहेबिटेंट्स ऑफ बर्ड्स, जहाँ पर आपको ज़्यादातर बर्ड्स मिलते हैं। नाउ वी विल डू सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम। संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में है, मधुमलाई वाइल्ड लाइफ तमिलनाडु में है, नागा अर्जुना सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन आंध्र प्रदेश, भरतपुर के बारे में आपने बहुत सुना है, भरतपुर सेंचुरी जो है वो राजस्थान में है बच्चे। देन सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी हमारे हरियाणा में है, डैंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका, थाटेगढ़ बर्ड सेंचुरी केरला, सेटकोसिया बेसिपली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट बंगाल, लोकाचो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका मणिपुर में है, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में। सो वी हैव अबाउट 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। सो व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अ बायोस्फीयर रिजर्व एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो बायोस्फीयर रिजर्व है बच्चे वो थोड़ा लार्ज एरिया पे होता है और वाइल्ड लाइफ कंपैरेटिवली थोड़ा स्मॉलर एरिया में होता है। ये आपका क्या है, इसमें बायोस डाइवर्सिटी भी हम वहाँ पर क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। लोकल पीपल फ्रॉम एन, यहाँ पर आपका जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें लोकल पीपल भी उसका पार्ट होते हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लोकल पीपल उसका पार्ट नहीं होते हैं। यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज कल्टिवेशन ऑफ लैंड्स आर अलाउड। जो हम देख रहे थे कि ये मान लो बायोस्फीयर है तो इसका ये जो ट्रांजिशन जोन होता है, जो बाहर का जोन होता है, उसमें हम ह्यूमन सेटलमेंट्स देख पा रहे थे, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ऐसी सेटलमेंट्स अलाउड नहीं होती हैं। ठीक है, देन अगर हम जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस देखते हैं तो इन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाइल्ड एनिमल्स बर्ड्स लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, जू में आर्टिफिशियल हैबिटेट में रहते हैं। यहाँ पर आपको वाइल्ड एनिमल्स बर्ड्स लोकली फाउंड हो जाते हैं, यहाँ पर हम उनको अलग अलग पार्ट से लेकर आते हैं जू में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, पब्लिक के लिए फ्रीली नहीं अवेलेबल होती हैं, जू ओपन टू पब्लिक फॉर अ फिक्स टाइम एवरी डे। वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स आर वेरी कंफर्टेबल इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, यहाँ पर वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं। जैसे हम दिल्ली की जू है हमारी, उसमें आप देख सकते हैं कि उनको हम नेचुरल हैबिटेट में नहीं रखते हैं, वहाँ पर हमने उनके लिए अलग अलग पिंजरे बनाए हुए हैं, उनको अलग अलग हैबिटेट में रखा हुआ है। Then next is your national parks. So now next topic we will do in our next classes. Today you have to learn till here. Thank you for listening me. Okay, bye students.